गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ में जो जनरल इंग्लिश कोर्स की जो बुक है उसमें जो पेज नंबर 13 पर का यूनिट 9 ऑपोजिट टॉपिक है वो आज हम सीखेंगे। तो बच्चों ओपन द बुक एंड पेज नंबर 13। ऑपोजिट तो आपने सुना होगा, आप जानते भी होंगे। ऑपोजिट मीन्स विरोधी शब्द। तो बच्चों ऑपोजिट किसको कहा जाता है, तो आप अपनी नोटबुक ओपन करो, मैं जो आपको डेफिनेशन लिखा थी वो आपको लिखनी है। व्हाट इज ऑपोजिट? ऑपोजिट मीन्स क्या? तो हम लिखेंगे opposites are words that are related but totally different in meaning। ऑपोजिट एक पेयर होती है, उसमें वो दो रिलेटेड होते हैं लेकिन वो टोटली डिफरेंट होते हैं, मीन्स अलग अलग होते हैं। तो आपको लिखना है ऑपोजिट आर वर्ड पेयर दैट आर रिलेटेड बट टोटली डिफरेंट इन मीनिंग। तो बच्चों ऑपोजिट वर्ड्स कैसे कैसे होते हैं? तो फर्स्ट कॉमन नाउन, नेक्स्ट प्रॉपर नाउन, नेक्स्ट एडजेक्टिव, नेक्स्ट वर्ब और प्रेपोजिशन। तो आपको ये आपकी नोट में लिखना है। जो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं? वो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड प्रेपोजिशन। तो बच्चों आपको अपनी बुक में लिखना है। तो हम ऑपोजिट कॉमन नाउन की बात करें, ऑपोजिट कॉमन नाउन, ऑपोजिट कॉमन नाउन। तो उसमें एग्जांपल है मेन ऑपोजिट वुमन। दो रिलेटेड है लेकिन दोनों ही डिफरेंट है, उसको कॉमन नाउन कहा जाता है। मीन्स ऑपोजिट में मेन और वुमन में वो दो ऑपोजिट होते हैं। नेक्स्ट ऑपोजिट प्रोनाउन, एग्जाम्पल आई ऑपोजिट यू। ये दो डिफरेंट प्रोनाउन है। नेक्स्ट ऑपोजिट एडजेक्टिव, तो उसका एग्जाम्पल है टॉल ऑपोजिट शॉर्ट। तो बच्चों आपको अपनी बुक में लिखना है ऑपोजिट कॉमन नाउन में मेन वुमन, ऑपोजिट प्रोनाउन में आई एंड यू, ऑपोजिट एडजेक्टिव में टॉल शॉर्ट। तो ये बच्चों ऑपोजिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ नंबर ऑपोजिट वर्ब। ऑपोजिट वर्ब सीट, बैठना, स्टैंड, खड़ा होना। उसके बाद ऑपोजिट प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन इन
इनसाइड, अंदर, आउटसाइड मीन्स बाहर। बच्चों ये ऑपोजिट प्रेपोजिशन है। तो बच्चों आप अपनी बुक ओपन कर सकते हो पेज नंबर 13 पर। कंप्लीट द सेकंड सेंटेंस ऑफ ईच पेयर बाय राइटिंग द करेक्ट ऑपोजिट ऑफ द वर्ड्स गिवन इन इटैलिक। चूज योर वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। हमें एक बॉक्स दिया है, बॉक्स में से कुछ वर्ड्स है वो हमें ऑपोजिट ढूंढकर लिखना है। तो बच्चों फर्स्ट है, आप अपनी बुक में देख सकते हो, फर्स्ट है रमेश डीड हिज वर्क केयरफुली। रमेश उनका काम केयरफुली करता था। बच्चों डीड है मीन्स पास्ट है। ही डिड नॉट ईट केयरलेसली। तो बच्चों केयरफुली मीन्स सावचेती पूर्वक करना, केयरलेसली मीन्स कोई भी काम की केयर नहीं करना, सावचेती नहीं लेना। तो बच्चों केयरफुली का ऑपोजिट होगा केयरलेसली। तो हम फर्स्ट में ऑपोजिट वर्ड्स लिखेंगे केयरलेसली। दिस बॉयज आर ऑलवेज लेट। वो लड़के हमेशा लेट होते हैं। दे आर नेवर पंक्चुअल। वो कभी भी पंक्चुअल नहीं करते। बच्चों ऑलवेज सॉरी लेट का ऑपोजिट होगा नेवर, सॉरी ऑलवेज का। ऑलवेज मीन्स हमेशा, नेवर मीन्स कभी नहीं। नेक्स्ट, द मैंगोज इन द बास्केट आर स्टेल। स्टेल मीन्स बासी। वो जो मैंगोज है वो बास्केट में बासी है। दे आर नॉट बासी। स्टेल मीन्स बासी, तो उसका ऑपोजिट होगा FRESH, फ्रेश मीन्स जो अच्छी जो मैंगोज होती उसकी बात की गई मीन्स ताजी। फोर्थ, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चंस। वो बहुत इजी है सवाल। इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो बच्चों इजी का ऑपोजिट होगा डिफिकल्ट, तो लिखेंगे डिफिकल्ट। नेक्स्ट, दिस पीपल आर ऑनेस्ट। वो लोग प्रामाणिक है। दे आर नॉट डिसऑनेस्ट। वो अप्रामाणिक नहीं है। तो बच्चों ऑनेस्ट का ऑपोजिट होगा डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट 6 नंबर, दिस पॉन्ड इज नॉट डीप। वो तालाब गहरा नहीं है। इट इज शैलो मीन्स उसमें गहराई नहीं है, शैलो। जो हम हमारी मातृभाषा में कहते हैं छिछरू। द लैंड इन पंजाब इज फर्टाइल। जो पंजाब की जमीन है उपजाऊ है। इट इज नॉट बेरन। बेरन मीन्स बांझ, मीन्स फर्टाइल का ऑपोजिट होगा बेरन। बेरन मीन्स जो भी जमीन फर्टाइल नहीं होती, उपजाऊ नहीं होती, उसको बेरन कहा जाता है। नेक्स्ट, ऑल दीज थिंग्स आर यूजफुल। वो सभी चीजें उपयोगी है। दे आर नॉट यूजलेस। वो उपयोगी है मीन्स यूजलेस नहीं है। तो यूजफुल का ऑपोजिट होगा यूजलेस। दैट मैन इज अलाइव। वो व्यक्ति जिंदा है। ही इज नॉट डेड। वो मरा नहीं है। तो बच्चा अलाइव मीन्स जिंदा, डेड मीन्स मरा। अ काउ इज टेम एनिमल। वो पालतू प्राणी है गाय। इट इज नॉट वाइल्ड एनिमल। वो जंगली एनिमल नहीं है। तो टेम का ऑपोजिट होगा वाइल्ड। तो बच्चों आपको ये अपनी बुक में लिखना है। नेक्स्ट बच्चों, टर्न द पेज। फाइंड आउट फ्रॉम कॉलम 3 द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड इज कॉलम 1 एंड राइट देम इन कॉलम 2। हमें बच्चों कॉलम 1 में कुछ वर्ड्स दिए हैं और कॉलम 2 में हमें उसका आंसर देना है। और कॉलम जो 3 है उसमें से हमें चुनकर यानी कि सही आंसर लिखकर हमें लिखना है। बच्चों फर्स्ट है अगली मीन्स जो सुंदर नहीं होता।
बदसूरत तो उसका ऑपोजिट होगा सुंदर। वाम मीन्स गर्म, मीन्स जो गर्म वस्तु होती है तो उसका ऑपोजिट होगा कूल, तो सेकंड में आएगा कूल। अराइवल, अराइवल मीन्स आगमन, तो बच्चों डिपार्चर आएगा, प्रस्थान। सनसेट में सूर्य का अस्त होना, तो सनराइज में सूर्योदय होना। एवरीवेयर मीन्स हर जगह, नोवेयर मीन्स कहीं भी नहीं। एंशियंट मीन्स प्राचीन, तो बच्चों अभी का जो समय है उसको मॉडर्न कहा जाता है, तो हम लिखेंगे मॉडर्न। विन मीन्स जीतना, लूज मीन्स घुमाना। नैरो मीन्स बहुत, हम हमारी मातृभाषा में कहते हैं बहुत सांकड़ू, मीन्स संकराश वाली जगह। वाइड मीन्स चौड़ा। लैंड मीन्स देना, बोरो मीन्स उधार। बाय मीन्स खरीदना, सेल मीन्स सेल करना। शार्प मीन्स तेज, ब्लंट मीन्स जिसकी तेज धारदार चीज नहीं होती उसको कहा जाता है ब्लंट। डीप मीन्स गहराई, शैलो मीन्स जो चीज में गहराई नहीं होती उसको शैलो कहा जाता है। जैसे कि हमारी खाने की जो डिश होती है वो शैलो होती है, मीन्स उसमें इतनी गहराई नहीं होती। तो बच्चों आपको ये अपनी बुक में लिखना है। नेक्स्ट है pick up the pairs of the opposite from the list given below and write them of the line as shown। हमें एक बॉक्स दिया है, तो बॉक्स में कुछ वर्ड्स है, उसमें ऑपोजिट भी है और यानी कि मेन वर्ड है और उसका ऑपोजिट, तो हमें ढूंढकर लिखना है। तो फर्स्ट हमें ढूंढकर हमें एग्जाम्पल के रूप में दिया है हेवी का ऑपोजिट होगा लाइट, तो ऐसे कुछ दूसरे है तो हमें ढूंढकर लिखने हैं। तो बच्चों फर्स्ट आप देखो अवेक, उठना, स्लीप, सो जाना। उसके बाद लव है, तो लव मीन्स प्रेम, हेट मीन्स नफरत। ये सब ये जो वर्ड्स है बच्चों हमें बॉक्स में दिए। फुलिश मीन्स मूर्ख, उसका ऑपोजिट होगा वाइज, हमें दिया है वाइज मीन्स समझदार। नॉइजी मीन्स आवाज, क्वाइट मीन्स शांत। ब्रॉड मीन्स बहुत लंबा, नैरो मीन्स बहुत छोटा। इंक्रीज इसका होगा डिक्रीज। इंक्रीज मीन्स बहुत ज्यादा होना, डिक्रीज मीन्स धीरे धीरे कम होना। काइंडनेस उसका ऑपोजिट होगा क्वालिटी। नाइट होगा एग्री, सहमत होना, उसका ऑपोजिट होगा डिफर, सहमत नहीं होना। विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब होगा विजय। डिफीट, डिफीट मीन्स हार। तो बच्चों आपको अपनी बुक में लिखना है।
तो बच्चों यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और आपको समझकर एक बार फिर से समझकर अच्छी तरह से लिखना है। और जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम सीखेंगे। तो बच्चों थैंक यू।